हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सी टेट बाल विकास से जो है एक और टेस्ट पेपर हल करेंगे और आप देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हम चलते हैं प्रश्न पर। हमारा प्रश्न एक है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है खोजपूर्ण प्रवृत्ति, बी है अच्छी अंतर्दृष्टि, सी है क्रियाशीलता, डी है सीमित रुचियाँ। तो चलिए बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा अच्छी अंतर्दृष्टि। ठीक है। प्रश्न 2 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो चलिए बताइए। यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है कि केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। बी है उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। सी है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। डी है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। तो चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष ऑप्शन ए अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। बी है लिंग के अनुसार समजातीय है। सी है लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। डी है आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ये है क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। बी क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह कार्य करते हैं। सी क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। डी है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर आपका। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन ए किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बी है वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती है। सी है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। डी है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो चलिए बताइए क्या होगा उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ठीक है। प्रश्न 6 है भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। तो ए है भाषाघात, बी है चलाघात, सी है पठन वैकल्प और डी है वाक्य संबंध रोग। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए भाषाघात। प्रश्न 7 है निम्नलिखित में से
कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके? ऑप्शन ए है इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। बी है आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। सी है पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। डी है अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हमें क्या चुनना है? निगेटिव चुनना है। यहाँ ए है न्यून अवधान सक्रिय विकार, बी है आत्मविमोह, सी है प्रमस्तिष्कघात और डी है पर अभिघातज तनाव। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर बताइए? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर अभिघातज तनाव। प्रश्न 9 है विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। ऑप्शन बी है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। सी है केवल निरयोग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। और डी है संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निरयोग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। ऑप्शन बी होगा विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? तो ये भी हमारा जो है निगेटिव प्रश्न है। ए है निर्धारण, बी है अंतर्दृष्टि, सी है मानसिक प्रारूपता, डी है मोर्चाबंदी। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्दृष्टि। प्रश्न 11 है कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? तो यह है डिसलेक्सिया, बी है डिस्कैल्कुलिया, सी है डिस्ग्राफिया और डी है डिस्प्राक्सिया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। अब है 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में लिए किसके पर 4 वाक्य हो सकता है? एक है ऑप्शन ए है सशक्तिशील शिक्षा, बी है समावेशी शिक्षा, सी है सहयोगात्मक शिक्षा और डी है पृथक शिक्षा। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन जो है हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व है? ए है प्रतिभा, बी है गुण, सी है अपसारी चिंतन, डी है त्वरण। बताइए उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रतिभा। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? ए है स्मरण, बी है समझ, सी है सर्जन, डी है विश्लेषण। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, सर्जन। अब चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? ए है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, बी है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, सी है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, डी है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है
कि यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। सी है, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। उसके बाद से डी है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया है, ए है अनुकूल चिंतन, बी है स्मृति आधारित चिंतन, सी है अपसारी चिंतन, डी है अभिसारी चिंतन। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए। तो ए है समावेशी शिक्षा, बी है विशेष शिक्षा, सी है एकीकृत शिक्षा और डी है अपवर्जक शिक्षा। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यहाँ लिखने की योग्यता में कमी जो है किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है डिस्ग्राफिया, बी है डिस्प्रैक्सिया, सी है डिस्कैल्कुलिया और डी है डिसलेक्सिया। तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, डिस्ग्राफिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें, 20 नंबर, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। उसके बाद से ऑप्शन ए है कि लड़कियों और लाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। वी है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। उसके बाद से सी है विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में अलायन्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। डी है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ठीक है, तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? यह है अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, बी है डिस्फेसिया और सी है संवेदी एकीकरण विकार और डी है एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा, एकाग्रता ह्रास और अतिक्रियाशील विकार। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? ऑप्शन ए है मनोगत्यात्मक, बी है पर्यावरणीय, सी है जीव वैज्ञानिक और डी है व्यवहारवादी। तो चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पर्यावरणीय। ठीक है, अगला प्रश्न है रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? तो ए है 4 पंक्तिय, बी है 4 स्तरीय, सी है त्रिवृत्तीय और डी है त्रिमुखीय। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिवृत्तीय।
अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए ए, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। बी, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। सी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। और डी है, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभाना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। अब 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी अधिगम असक्षमता वाले बच्चे की एक विशेषता है? ये 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि। बी है, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। सी है, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। डी है, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। प्रश्न 26 है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ये है, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। उसके बाद से बी है, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। उसके बाद से सी है, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। अब डी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है। अगले प्रश्न पर चलिए। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि ऑप्शन ए है, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। सी है, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है। डी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न 28 है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, ऑप्शन ए, बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बी, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। सी, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। डी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। बी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। सी, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। डी, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? हमें यहाँ नहीं चुनना है, नेगेटिव। मानसिक द्वंद्व, बी है पुनरावृत्ति का भाव, सी सीखने का मात्रा और डी शिक्षक की योग्यता। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी, शिक्षक की योग्यता। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। भी यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी, यह एक वर्णन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। डी, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो चलिए बताइए क्या होगा आपका उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए है उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बी है उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। सी है उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी, उन्हें बहुत से लिखित कार्य दें। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाले चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ये है अपमानजनक व्यवहार। बी है बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। सी है कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। डी है मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो ए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं आएगी। बी है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। सी है विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। और डी है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए, विद्यालय सलाहकार से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। बी, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। सी है उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा। डी है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। बी है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। सी, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें। डी है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष में के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। 37 नंबर प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे ए, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। बी, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। सी, कुछ भी नहीं सीख सकते। और डी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं।
अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ए, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर। बी, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। सी, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। और डी, उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन बी होगा, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ए है, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। बी, प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती। सी, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में होनी चाहिए। डी, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 40 है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। बी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सी, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करते हैं। और डी है, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है, ठीक है, तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा जो है अंतिम प्रश्न था, तो आप बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।